Hi all, I am Priyanka Anil Dhaka and trust all of you are doing good today. Lots of love, lots of blessings and lots of prayers to each one of you. How are you all doing? So I'll just wait for few people to join and then I'll start with my live. I can see people joining in. So I'll just wait for a few more minutes and then we will start talking about Ma Tara. Hi Archa, with the green and white hearts. I know the intentions, I know the feelings. Lots of love to you. Hey Rupinder, good evening. Many blessings. So there would be few people who are not aware that why am I here today doing a live. So I am doing a live on तारा माँ. कितने लोग जानते हैं उनके बारे में जरा बताओ मुझे. Thanks Rupinder, you always find me good. Thank you. Hi Sareen. So कितने लोग जानते हैं तारा माँ के बारे में, थोड़ा बहुत भी या नाम सुना है, बताओ मुझे. आज थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि आज का सेशन हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा डिफरेंट हो. मैं अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग जितना मैं जान सकती हूँ और जितना मैं पढ़ी हूँ तो वो आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करूंगी. एंड द मोटो ऑलवेज बिहाइंड माई सच नॉलेजेबल वीडियोज इज दैट everyone should know the truth and everyone should be enlightened. So that is my motto. नाम सुना है. ओके अच्छा. Nice to see you too, Shubhani. Thanks for joining in. प्रिया यादव, तुम्हारे सेम क्वेश्चन का आंसर मैंने कल भी करा था, मुझे याद है. आई हैव गॉट लिटिल बिट ऑफ गुड मेमोरी, लाइक दैट गुड एटलीस्ट. मैंने कल ही तुम्हारे लिए रीड करा एंड आई हैव आंसर्ड यू दिस क्वेश्चन एंड बिकॉज इट वॉज कंटिन्यूसली पॉपिंग ऑन माई स्क्रीन योर क्वेश्चन. सो मैंने तुम्हारा आंसर करा है. क्या तुमने सुना नहीं था जो मैंने तुम्हारे लिए रीड करा था? Oh, I was actually looking at this sad emoji of yours, Sareen. मैंने रिमूव नहीं करी, दोबारा पहन लूंगी. पता है क्या होता है कि लाइक व्हेन आई एम वर्किंग एंड आई वियर रिंग्स नॉर्मली. सो व्हेन आई एम वर्किंग और जब मैं जैसे ही मेरा काम खत्म होता है एंड आई नो दैट आई हैव टू गो आउट एंड वॉश माई हैंड्स बिफोर आई डू एनी किचन वर्क और समथिंग, मैं कुछ भी काम करूं तो मैं अपने ऑफिस से निकलते ही पहले हाथ धोती हूँ. सो बिकॉज मैं जाते ही हाथ धोती हूँ तो मैं अपनी रिंग्स अपने टेबल पे रख के चली जाती हूँ और फिर मैं जाके हैंड वॉश करती हूँ. तो जब मैं हैंड वॉश करके दोबारा आती हूँ तो मैं यही वाली रिंग्स पहन लेती हूँ और फिर हफ्ते भर तक यही रिंग्स चलती रहती है जब तक कि तुम जैसा कोई मुझे बताता नहीं है कि बहुत टाइम से आपने रिंग्स नहीं चेंज करी. सो इन माई नेक्स्ट लाइफ आई वियर माई मून एंड स्टार रिंग्स. ओके, डोंट फील सैड अबाउट इट. हाई अभय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन. प्रणाम टू यू टू, गॉड ब्लेस यू. हाई टू सानवी. Lots of love to Sanvi and Sanvi, many blessings to you और बहुत सारा प्यार तुमको and your hi means a lot to me. So this is a reply to your message, Shubhani. So Sanvi को बहुत बहुत सारा प्यार और बहुत सारी blessing. Good Rupinder, you know that you know a little bit and you know this green Tara mantra as well. Wonderful. Hi Anil Jashnani ji, God bless you. Thanks for joining in. It's after a long time. I think I am seeing you in a live and I know that it's been a long that I am doing a live actually. ये वाली रिंग्स भी अच्छी है ना? ठीक है. So Charu is also here and everybody is curious to know about Tara Ma. जो लोग लाइव रीडिंग्स के लिए हैं, अगर मेरे पास समय बचेगा तो मैं लास्ट में एक क्वेश्चन येस और नो का या किसी तरह से मैं कर लूंगी रीडिंग. बट आई एम नॉट टू श्योर वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट बिकॉज आई हैव गॉट लॉट ऑफ कंटेंट इन माई माइंड. अभी जब मैं बोलना शुरू करूंगी तो मुझे दिमाग में रहता है कि लाइक वट एवर आई हैव इन माई माइंड आई हैव टू शेयर विद यू ऑल. हाई वैभव, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन. कहाँ पे हो आजकल? बहुत टाइम बाद तुमको देखा मैंने. सो ब्लेसिंग्स टू यू. Thanks Rupinder for the ring collection.
ओके, सो आई एम नॉट टू श्योर कि मैं लास्ट में भी लाइव रीडिंग कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स दैट हाउ मच टाइम विल आई टेक टू feed you with all the knowledge whatever I have. I right or wrong, I don't know. I'll just leave everything on you to decide the things, because there are many mysteries related to Tara Ma. So starting with the session. Hi Sangeeta, many blessings. So starting with the session, most requested session from I think an year, और मैंने काफी टाइम लगा दिया इस सेशन को करने में. So let's start with सॉल्विंग द मिस्ट्रीज ऑफ माँ तारा. सबसे पहली चीज मैं आपको बताती हूँ कि तारा माँ के बात हम क्यों कर रहे हैं. बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. बेनिफिट्स क्यों हैं बहुत सारे, ये सारी चीजें हम जानेंगे. सबसे पहली चीज तो ये आती है, जो कंफ्यूजन्स हैं और जो मिस्ट्रीज हैं इनको लेकर, वो आप सभी इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि जो पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे नॉर्मली सबने मुझे कहा ग्रीन तारा या व्हाइट तारा, मतलब कलर से आप बात कर रहे हो तारा माँ की. सो जो ज्यादा पॉपुलर हो रहा है आज की डेट में, वो तारास पॉपुलर हो रही हैं, तारा माँ ही कहूंगी वैसे, तारा माँ पॉपुलर हो रही हैं बुद्धिज्म से. और जो कंफ्यूजन निकल के आता है, जो मिस्ट्रीज निकल के आती हैं, वो आती हैं कि लाइक ये ओरिजिनेट कहाँ से करती हैं. इज दिस अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म और इज दिस अ पार्ट ऑफ बुद्धिज्म. और बुद्धिज्म भी जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा बदल जाता है. आपको तिब्बत में डिफरेंट टाइप का मिलेगा, आपको चाइना में डिफरेंट टाइप का मिलेगा, इंडिया में डिफरेंट टाइप का मिलेगा. एक कनेक्शंस हैं कहीं ना कहीं, बट बुद्धास के आप देखोगे फिगरीन्स या उनके स्टैचूज देखोगे तो आपको डिफरेंट मिलेंगे. हमारे जो इंडिया वाले मिलते हैं वो थोड़े से पतले स्ट्रक्चर के हैं, स्लिम फेस है. उधर आप जब चाइनीज में देखेंगे तो बड़े हैं. इधर आप तिब्बत में देखेंगे तो मूछें भी हैं उनकी. सो लाइक यू नो कि दीज गॉड्स कीप ऑन चेंजिंग देयर अपीयरेंसेज व्हेन दे ट्रेवल. में भी जहां जहां जाते हैं तो वहां वहां का अडेप्टेशन, या बेसिकली जो हमने इमेजेस बनाई हैं वो किसी आर्टिस्ट का सोच है या कैसे भी बनाया है, उनकी अपनी सोच है. सो हेलो टू एवरीवन whosoever is joining, and now from I'll not distract from the session, but I'm really happy that all of you are joining in and we are talking and we are connecting. So today I'm talking about तारा माँ. और मैंने हर बार जब भी अपना सेशन अनाउंस करा, मैंने कभी भी कलर के बारे में बात नहीं करी, ग्रीन तारा और रेड तारा और एनी अदर कलर. सो वो इसलिए नहीं करी कभी भी क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जानें. आपकी सोच जहां तक है उससे थोड़ा सा उसको एक्सपैंड करें. जो मैंने आपको बोला कि मेरे सेशन का, किसी भी नॉलेजेबल वीडियो का मोटो यही है, दैट यू शुड बी एनलाइटेंड. जो भी तथ्य है वो आपके सामने आए, उसके बाद आप उस चीज को डिसाइड करो कि आपने क्या करना है. अब सबसे पहली चीज यही आती है कि इनके ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से आई है तारा माँ. क्या ये सिर्फ कलर्स में ही है या हिंदुइज्म में भी है. अगर मैं हिंदुइज्म की बात करती हूं, आप उसको माइथोलॉजी कह लो या हमारी स्टोरीज या वेदास कहीं पे कह लो, इनका जिक्र जो मिलता है हमारी बुक्स में, किसी भी तरह की बुक्स में, वो 5th सेंचुरी एडी से पहले नहीं मिलता है. और 5th सेंचुरी एडी में इनका जिक्र जो है वो बुद्धिस्ट तारा के रूप में ही मिलता है. सो कई लोग ऐसा कह सकते हैं कि बुद्धिज्म से हिंदुइज्म में अडैप्ट हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो आपने, कितने लोग हैं जिन्होंने जागरण अटेंड करा है, जगराता अटेंड करा है. आई थिंक कि जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन्होंने लाइफ में कभी ना कभी कोई जागरण या जगराता जरूर अटेंड करा होगा. और आपने अगर पूरा अटेंड करा है तो, और एटलीस्ट अनाउंसमेंट वगैरह के टाइम पे आपने जरूर सुना होगा कि जस्ट बिफोर द भोग, जो आरती होती है जगराते की, उससे पहले एक तारा माँ की कथा होती है. और ऐसा कहते हैं, सबने करा ना अटेंड, ऐसा कहते हैं कि उस कथा में आपको नींद जरूर आती है और आप सोते ही हो, झपकी जरूर लगती है. और आपका जगराता, जो जागरण की जो प्रेयर्स है ना, तारा रानी की कथा, यस, सो आपकी जो जागरण की जो प्रेयर्स है ना, वो कहते हैं कि फुलफिलिंग रिजल्ट्स तभी मिलते हैं आपको जब आप वो कथा पूरी सुन लेते हो. अब ये बताओ, ये मुझे बहुत लोगों ने बताया कि जागरण अटेंड करा है, माता का जागरण अटेंड करा है. ये बताओ कि किसने कंप्लीट तारा रानी की कथा सुनी है.
और कौन कौन सोया है किसको झपकी लगी है। मैं सच बताती हूँ, बचपन में मैं सोचती थी, जब हमारे घर में भी जागरण हुआ था, आई वॉज लाइक इन 6 और 7 स्टैंडर्ड, तो घर में भी जागरण हुआ था, तो तब मैंने सोचा था कि कथा सुनूंगी, बट आई विल कन्फेस ओवर है कि एक बीच में छोटा सा नैप तो हो गया था। नैप छोटा सा लाइक कि शायद आप बैठे रहते हो, आप सुन भी रहे होते हो, बट आप नींद आ जाती है आपको, मतलब आपको पता है कि आपका कुछ तो कंटेक्स्ट, कुछ तो कंटेंट आपका स्टोरी में से मिस हुआ है। सो एक वो तारा रानी भी हैं जिनकी कथा पता नहीं कितने टाइम से चलती आ रही है। फिर आपको तारा रानी की, तारा माता की रेफरेंस काफी बार मिलती है हिंदुइज्म में, नाम तारा, जो नाम देवी का तारा है। सो वो रेफरेंस आपको मिलती है। सबसे पहले तो जो मैं आपको जागरण की स्टोरी सुना रही हूँ ये डिफरेंट है। दूसरा, जब आप शिव पुराण में जाते हैं तो शिव पुराण में आपको रेफरेंस मिलता है। शिव पुराण इज ओल्डर देन 5th सेंचुरी AD, वो ज्यादा पुराना है, बट मैं तारा माता की बात कर रही हूँ। आपको ये नाम तारा, राजा हरिश्चंद्र जो अयोध्या के राजा रहे हैं, उनकी पत्नी का नाम भी तारा था, तो वो भी एक रूप थी तारा माँ का। Now I am telling you lot of information and you have to connect the dots and you have to understand and you have to come with a conclusion. So उनकी वाइफ का नाम तारा था, राजा हरिश्चंद्र की। एंड आप जो शिव पुराण में जाते हैं और माता सती की आपने जो स्टोरी सुनी है, माता सती जो सती हो गई थी और अपने फादर के यहाँ पे यज्ञ में, यक्ष के यज्ञ में चली गई थी, और फिर उनके जैसे शिव जी को नहीं बुलाया था, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट स्टोरी। जब आप शिव पुराण में जाते हैं तो उनकी जो सिस्टर, छोटी सिस्टर है सती जी की, उनका नाम भी तारा था। सो एक ये आपको स्टोरी मिलेगी। दूसरा आपको मिलेगा जो वर्ड है तारा, जो वर्ड है, यस, अच्छा, आई एम टेलिंग इट ऑल। सो सती की सिस्टर है, तारा माता का आपको जागरण में रेफरेंस मिलता है। और दूसरा आपको मिलेगा कि जो वेस्ट इंडिया, वेस्ट बंगाल में आप जाएंगे तो वहां पर एक शक्ति पीठ भी है, सिद्ध पीठ है, जो वो भी तारा रानी के नाम से ही है। और वहां का मतलब, अब थोड़ा सा हिंदुइज्म में आती हूँ, आई कम टू बुद्धिज्म ऑल्सो, आई कम टू हिंदुइज्म। जो वहां पे एक स्टोरी की रेफरेंस मिलती है, जो कि सिर्फ उसी शक्ति पीठ और सिद्ध पीठ की ही किताब है, उसमें जो रेफरेंस मिलती है तारा माँ की, डिफरेंट रूप है, काली का रूप बताया गया है उसमें। और उसमें जो रेफरेंस मिलती है वो ये रेफरेंस मिलती है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन के टाइम पे आप सबको पता है कि डिफरेंट चीजें निकल रही थी। सो अमृत भी निकला था और एक विष निकला था जिसका नाम हलाहल विष था। और सबको पता है नीलकंठ टेम्पल है कि वहां पे शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में, अपने गले में धारण करा था, उसको पिया था। और उस हलाहल विष की, मतलब हलाहल विष इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि उसके निकलने से ही उसकी जो पावर थी, उसकी जो हवा, उसके आसपास की हवा थी, वो ही इतना प्रदूषण या इतना ज्यादा जहर फैला रही थी कि लोग उसको सूंघने से भी मर रहे थे। तो खाना पीना तो बिल्कुल ही दूर की बात है। अब क्योंकि उन्होंने स्नेक पहना हुआ है शिव जी ने, सो ऑफ कोर्स ये डिसीजन हुआ कि वो जब उस स्नेक को हैंडल कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट पावरफुल स्नेक जो शिव जी के गले में आपको दिखता है। सो जब उसको हैंडल कर सकते हैं तो ये शिव भी हलाहल विष को भी धारण करें या हैंडल करें या कुछ भी करें, तो उन्होंने उसको अपने गले में धारण करा। अब जब गले में उन्होंने धारण करा तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जो इस पावर का विष है, हलाहल विष, जो सारी सृष्टि को और जितने भी बीइंग्स हैं उस टाइम पे, लिविंग बीइंग्स, बीट गॉड, गॉडेस, देवी देवता, गण, राक्षस, नाग, किन्नर, जो भी है उस टाइम पे, सबको, मनुष्य ऑल्सो, सबको जो डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको अगर एक, चाहे भगवान है, वो अपने गले में धारण कर रहे हैं तो कुछ तो सिचुएशन खराब होगी, कुछ तो उनकी हालत खराब होगी। तो वो बहुत उस टाइम तड़प रहे थे कि अभी ले तो लिया, अब उसको हैंडल कैसे करें, या उसको ले तो लिया, अब उसको हैंडल कैसे करें। तो जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी, तो तब जो मदर रूप में काली ने, जैसे ऑफ कोर्स वो उनकी वाइफ है, दुर्गा का ही रूप माना जा रहा है यहाँ पे। सो जो मदर रूप में उन्होंने उनको ब्रेस्ट फीड करवाया था, शिव जी को स्तनपान करवाया था, जिससे उनका जो गला था और उनको ठंडक मिली थी, तो वो उनके माँ के रूप में उस टाइम में देखी जाती है। ये आपको मिलेगा सिर्फ सिद्ध पीठ, तारापीठ में, जो वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगी, वहां की किताब में मिलेगा। दिस इज द ओनली वन रेफरेंस ऑफ माँ तारा ओवर हियर।
अब ये माँ तारा कौन है जिन्होंने शिव जी को स्तनपान करवाया था और उनका हलाहल विष से उनको शांत, मतलब जो भी उनको एग्नी या जो भी परेशानी या जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही थी वो शांत करवाया था, तो वो तारा कौन है? वो तारा है, जब आपने सबने सुना होगा आई थिंक, हमारे यहाँ पे 10 महाविद्या की बात होती है। 10 विद्या यानी कि नॉलेज, विद्या का लिटरल मीनिंग है नॉलेज। अब आप जब महाविद्या की बात करते हैं तो दैट इज विजडम, उस विजडम से नॉलेज निकल के आती है, राइट। सो हमारे यहाँ पे 10 महाविद्या मानी जाती हैं जिनका तांत्रिक अनुष्ठान होता है, विच आर वेरी 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 एक्सट्रीमली पावरफुल, और वो इस तरह से बताई गई है कि वो आज की डेट में, इस टाइम पे, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। कुछ नहीं होता रोही ना, अभी पता नहीं चल रहा, तो सेशन जब शुरू से देखोगे ना तब पता चल जाएगा, आपने बीच में ज्वाइन करा है। सो 10 महाविद्या के रूप में दूसरे नंबर पे आती हैं मां तारा। ये बात हुई हिंदुइज्म की, ठीक है। अब महाविद्या है तो ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन अब जो मैंने आपको बातें बताई, जो समुद्र मंथन की बात बताई, या जो मैंने आपको तारा रानी की कथा, मुझे नहीं पता जागरण में कब से हो रही है, उसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता है, बट हाँ कोई जागरण आज तक कहते नहीं है उसके बिना पूरा हुआ है। तो जब से जागरण हो रहे हैं आप ये सोच सकते हैं कि तब से तारा रानी की कथा चल रही है और तब से तारा रानी की बात हो रही है। सो ये बात आती है, अब महाविद्या की बात हो रही है तो बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल है। लेकिन अब आती हूं आपकी बुद्धिज्म वाली तारा रानी पे, मां तारा पे। आप बात करें, अब जब हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो वो एक उसका एक सेंटर पॉइंट है तिब्बत, तिब्बत की बात करें, या हम चाइना की बात करें, या हम नेपाल की बात करें, या हम इंडिया की बात करें, ये सारा का सारा जो पावर है, डिवाइन पावर्स है, ये सारी की सारी आती है माउंट कैलाश से, हिमालय से। तो सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन वहां जाके बन रहा है। जो मां तारा है, बुद्धिज्म वाली बात कर रही हूं अब, सो जो मां तारा है उनको बुद्धिज्म में 2 रूप में तरह तरह से, लाइक अगेन डिपेंडिंग ऑन प्लेस टू प्लेस, उनको 2 तरह से प्रेयर करी जाती है। एक जगह पे उनको बुद्धा की मां के रूप में देखा गया है, वो बुद्धा जो सर्व जन्मे हैं, जो हमारे इंडियन बुद्धा हैं जिनको हम विष्णु का अवतार मानते हैं, वो जन्मे हैं, उनकी हमें स्टोरी भी पता है, नाम सिद्धार्थ पता है, सब कुछ पता है। लेकिन जो वहां के बुद्धा हैं वो सर्व खुद ही जन्मे हैं वो, और यस आई नो दैट यू आर हैप्पी टू नो ऑल ऑफ इट। सो वो खुद जन्मे हैं, तो कहीं पे उनको मां माना गया है और कहीं पे उनको उनकी वाइफ माना गया है। सो बेसिकली शी इज अगेन अ फॉर्म ऑफ शक्ति। हमारे यहाँ पे शिव और शक्ति की बात हो रही है, माँ दुर्गा की अवतार या माँ काली का अवतार बता रहे हैं, जिनको महाविद्या बता रहे हैं। वहां पे वो बुद्धा की शक्ति मानी गई है, बोधिसत्व कहते हैं जिसको। सो वहां पे वो बुद्धा की शक्ति मानी गई है। अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं दैट बिकॉज दिस ऑल ऑफ दिस समुद्र मंथन इज ओल्डर देन 5th century AD, जहां पे तारा माँ बुद्धिज्म का जिक्र मिलता है, तो हो सकता है कि ये हमारी जो दुर्गा माता का या जो काली का रूप है, ये जब ट्रेवल करती हैं इधर से उधर, क्योंकि नेपाल, कैलाश, तिब्बत, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कैलाश ओनली। सो जब ट्रेवल करती हैं, तो जब भी कोई ट्रेवल करता है उसका नाम और रूप बदल जाता है, राइट। नाम और रूप बदल जाता है। अब जैसे अगर हम यहीं पर ही अपने इंडिया में ही देखते हैं, सो माँ दुर्गा का रूप नॉर्थ इंडिया में माना जाता है, वैष्णो देवी माना जाता है, वहीं पे उनको साउथ में वही सेम शक्ति को ललिता देवी या मीनाक्षी देवी के रूप में पूजा जाता है सेम दुर्गा है, बट स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, अपीयरेंस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, और नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। द सेम थिंग हैपन्स विद द सन ऑफ शिव एंड पार्वती, दैट इज गॉड कार्तिकेय। हम यहाँ पे कार्तिकेय जी नॉर्थ इंडिया में कहते हैं, उन्हीं को हम साउथ इंडिया में मुरुगन कहते हैं। सो अपीयरेंस में भी चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि बुद्धा की अपीयरेंस में भी चेंज मिलेगा आपको, यहाँ पे डिफरेंट मिलेंगे, जगह जगह पे आपको डिफरेंट मिलेंगे, राइट। सो इस तरह से मेरा ये मानना है। नाउ दिस इज हाउ आई हैव अंडरस्टूड। नाउ यू आर कंप्लीटली ओपन टू अंडरस्टैंड द वे यू वांट, बिकॉज आई एम टेलिंग यू ऑल द फैक्ट्स। सो मेरा ये मानना है कि जो हमारी तारा है, जहां तारा है या दुर्गा है जो हमारी,
सो उन्हीं से सब कुछ जन्मा है। उनका रूप आप इमेजिन नहीं कर सकते, उनका रूप आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते। जितना भी यूनिवर्स आप देख पा रहे हैं, जितना नासा देख पा रहा है, या उसके भी बियॉन्ड है, जितना हमने पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है उससे भी बहुत ज्यादा। अब आप ये समझ लो कि ऐसी शक्ति, ऐसी वुमेन जिससे ये सब कुछ जन्मा है, हम उनका रूप इमेजिन नहीं कर सकते। हाउ पावरफुल शी कैन बी। वो एक सुप्रीम आप कह सकते हो कि वो एक रूप है जो हमारी इमेजिनेशन से परे है। अब आते हैं हम, यस आई एम कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब आते हैं हम तारा माँ पे। ये तो एक बहुत बड़े रूप की बात हो गई। तारा माँ पे आते हैं। अब किस तरह से इनकी पूजा करी जाए? सबसे पहले आती हूँ इनके नाम पे। अब हिंदुइज्म में है या बुद्धिज्म में है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि हम अब क्या करें कि हमारा फायदा हो जाए। सो लेट्स कम टू दैट। सबसे पहले इनके नाम पे आते हैं। तारा इज द नेम। माँ छोड़ दो, रानी छोड़ दो, गॉडेस छोड़ दो, दुर्गा छोड़ दो, काली छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, जस्ट तारा। तारा का संस्कृत मीनिंग ये जो आता है, ये आता है तार, तारना। कहते हैं ना कि मुझे तार दो प्रभु, यू नो, टेक मी टू द साल्वेशन, कि मेरी नैया पार लगा दो, तार दो, कि जो भी जर्नी है उसको आप लेके जाओ, उसकी डेस्टिनेशन तक लेके जाओ। सो दैट इज तारना, कि मैं तो तर गई, यू नो, कि मैं तो आई एम डन, आई एम सो फुलफिल्ड। सो उसका मतलब है तारना। तो ये तारने वाली है। दैट्स द फर्स्ट मीनिंग। सेकेंड मीनिंग, ऑल ऑफ यू नो, तारा मीन्स स्टार। When I say star, that means the guiding star. So she is the guiding star to the salvation. तारने वाली, salvation, तारा, star, the guiding star. इनकी पूजा का रेफरेंस बहुत ज्यादा, जो पावरफुल पूजा इनकी मानी गई, वो मानी गई जब ओशंस में लोग ट्रैवल करते हैं, जब वो ओशंस में फंस जाते थे। पहले इतनी गाइडिंग लाइट्स नहीं होती थी, इतने लाइट हाउसेज नहीं होते थे, तो वो इनकी प्रेयर करते थे और वो किसी भी तरह से उस जो भी स्टॉर्म है या रास्ता भूल गए हैं, वो सारा का सारा कुछ साइड में, लेकिन माँ तारा उनको पार लगा देती थी। यस सर्चा, ब्यूटीफुल, या वी मे बी इन हर वूम, हु नोज, यस हु नोज, 22 गुड। सो वहां से इनकी प्रेयर ज्यादा पॉपुलर हुई एंड अगेन कंट्री टू कंट्री स्प्रेड हुआ फिर से, बिकॉज तारा है तो उन्होंने नाम से उनको कनेक्ट करा कि क्योंकि गाइडिंग स्टार है। गाइडिंग स्टार वो ध्रुव तारे को देख के डायरेक्शंस सोचते थे, जो भी ट्रैवलर्स होते थे, तो वो वहां से उन्होंने कनेक्शन बनाया और उनको डेफिनेटली इमेंस बेनिफिट्स मिले। राइट, सो ये तो उनका प्रेयर करने का फायदा है कि anyone who is doing the prayer of Ma Tara in any form will be guided for anything, whatever they desire in their life. Not only the salvation is the ultimate goal, लेकिन उसकी realization भी उसको होनी चाहिए, जो पूजा कर रहा है या जो प्रेयर कर रहा है, उसको वो realization होनी चाहिए कि yes I am looking for salvation, तो वो प्रेयर करेगा। पर तारा माँ ऐसी है कि आप जिस चीज के लिए भी प्रेयर करोगे वो चीज पूरी हो जाएगी। अब पूरी क्यों हो जाएगी, इसके दो कारण हैं। पहली चीज तो ये है कि हिंदुइज्म में शी इज महाविद्या, सेकंड नंबर की महाविद्या। तो जब महाविद्या है तो थोड़ा सा, और प्लस काली का रूप बताते हैं, जो सिद्धपीठ मैंने आपको बताया जो वेस्ट बंगाल में है, काली का रूप बताते हैं। काली इज अग्रेसिव, राइट, और वो जब अग्रेसिव है तो अपने काम भी अग्रेसिवली करती है। कई बार हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं, और कई बार हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारे साथ आके खड़े हो जाएं, उतना ही काफी है, सामने वाला उनको देख के ही डर जाता है। तो उनका एक जो तारा माँ है वो उस तरह की है, फियर्स रूप है उनका, भयानक रूप है। क्योंकि महाविद्या है तो जल्दी काम करती है, थोड़ा सा भयानक रूप है, तो आपके साथ होना ही उनके लिए इनफ है। इसीलिए इनको, जो महाविद्याज हैं हमारी जितनी भी, उनको तंत्रास में ज्यादा पूजा जाता है। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी उनकी साधना कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर साधना करनी पड़ेगी। साधना क्या करनी है वो अगर मैं बताऊंगी ही नहीं कि साधना इनकी कैसी होती है, बिकॉज हर कोई नहीं कर सकता है। आपको बिल्कुल हफ्तों तक विदाउट मील्स रहना होता है, पानी पे रहना होता है, और फिर आप इनका मंत्र उच्चारण करें तो आप इनको सिद्ध कर सकते हैं।
जितनी भी महाविद्या हैं उनको सिद्ध करा जा सकता है। सिद्ध करने का मतलब ये होता है कि दे टॉक टू यू एज वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। सो वो मैं तुमको नहीं बताऊंगी कि कैसे करना होता है, बिकॉज दैट इज समथिंग लाइक अबव आई थिंक आर लेवल। आई नॉट से योर लेवल, आई से आर लेवल। वी मे डू इट समडे बट नॉट राइट नाउ। सो आपको साधना करनी होती है और आपको सिद्ध करना पड़ता है, बट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी इनका मंत्र कर सकते हैं, विच इज ओम तारा देवाय नमः। ये हिंदुइज्म का मंत्र है, ओम तारा देवाय नमः। आप सिंपल बैठ के मेडिटेशन करेंगे मॉर्निंग इवनिंग और आपको 7 डेज में ही रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। माला आप रुद्राक्ष की भी ले सकते हैं, एक वज्र माला आती है, आप वो माला भी ले सकते हैं, और एक इनका यंत्र भी आता है, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यंत्र को नॉर्मली मैं साधना के टाइम पे रिकमेंड करूंगी। सो यंत्र आप छोड़ दो, आप सिर्फ मंत्र नोट करो, ओम तारा देवाय नमः। सो दिस इज द मंत्र अगर आपको करना है। आई कम टू द बुद्धिस्ट मंत्र ऑल्सो। Yes, you can say green tara mantra every day, but I'll tell you that what basically she gives. I'll tell you, सभी जो ताराज है ना, जो बुद्धिज्म वाली ताराज हैं, दे आर जो पॉपुलर है वो 5 हैं, और जो है जो टोटल नंबर है दैट इज 21। एंड अगर उससे भी आगे जाते हैं तो 30 नंबर तक ताराज हैं उसमें, जो कलर के ऊपर हैं और जिनके नाम के ऊपर हैं। नो, द गुरु मंत्रास जो आप कह रहे हो बीज मंत्र हैं, वो सिर्फ गुरु की इनिशिएशन से they work. No, it is not like that. आपको सिर्फ और सिर्फ एक रूटीन फॉलो करनी पड़ती है अगर आपको बीज मंत्र करना है तो। सो वो आपको करना है, उसी तरह से करोगे। और वो नॉर्मली क्या होता है कि रूटीन गुरुज बताते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गुरु दें आपको मंत्र तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप खुद आपका कनेक्शन अच्छा है सुप्रीम से, आपका कनेक्शन अच्छा है भगवान से, तो आप खुद मंत्र कर सकते हैं और सिर्फ एक रूटीन फॉलो करनी है, अच्छी तरह से पढ़ के, अच्छी तरह से अभ्यास करके तो आप मंत्र करें। ओके, सो वेयर वॉज आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द महाविद्या, तारा विद्या। तो मैं आपको उनके बारे में बता रही थी और मैंने आपको उनका मंत्र दिया। सो ये आपका किसी भी प्रॉब्लम में होंगे तो ये आपको निकाल लेंगे, क्योंकि ये महाविद्या है, क्योंकि ये तंत्र की देवी भी है, और क्योंकि इनमें इमेंस पावर है, तारने वाली है। आप जैसे चाह रहे हो कि आपको ग्रोथ चाहिए या कुछ को चाहिए, तो आपका वो ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसे कंडीशंस, आपका माइंड, आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण कर देंगी कि आपको तरह तरह के आइडियाज आने लगेंगे और आप उस पर काम करने लगेंगे। तो दिस इज हाउ बेसिकली तारा माँ वर्क्स। नाउ कमिंग टू द, एक चीज और बताती हूँ आपको कि बिकॉज शी इज फियर्स इन नेचर इन हिंदुइज्म, सो दैट इज वाई शी इज गिविंग यू फास्ट रिजल्ट्स। अब आप थोड़ा सा बुद्धिज्म की तरफ आए और याद करें कि आपने किस तरह की पिक्चर देखी है, चाहे वो ग्रीन तारा की हो, चाहे वो रेड तारा की, आपने किस तरह की पिक्चर देखी है। बहुत ही सौम्य सा रूप है उनका, पर आप देखेंगे कि वो एक पद्मासन टाइप, जैसे हम आलती पालती कहते हैं या चौकड़ी कहते हैं या पद्मासन कहते हैं, उसमें बैठी हुई है, लेकिन एक पाँव उनका हल्का सा आगे रहता है। सो वो एक पाँव आगे रहने का जो बॉडी लैंग्वेज बताती है दैट शी इज रेडी टू हेल्प यू, शी इज एवर रेडी टू हेल्प यू। वो हमेशा आपके लिए उठने को तैयार है। और प्लस किसी भी तारा माँ की आप पूजा करते हैं या मंत्रोच्चारण करते हैं तो आपको उनको माँ के रूप में ही देखना है। जब आप उनको माँ के रूप में देखते हैं और उनसे जब मैं नॉर्मल रेमेडीज आपको बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड थिंक इन प्रेजेंट टेंस दैट इफ इट इज हैपनिंग, बट जब आप तारा साधना करते हैं तो आपको उनको माँ के रूप में देखना है और माँ के रूप में देखते हुए आपको प्रेयर करनी है कि हे माँ ऐसा ऐसा हो जाए, यू नो दिस इज व्हाट आई एम डिजायरिंग, और आप ऐसा कर दो। जैसे कि एक बच्चा मदर से कहता है, उस तरह से आपको उनकी प्रेयर करनी है, मंत्रोच्चारण करना है। एनी तारा मंत्र, बी इट द हिंदू मंत्र, बी इट द बुद्धिस्ट मंत्र, स्टार्ट गिविंग रिजल्ट्स इन 7 days इफ यू डू इट लाइक एज इफ यू आर डूइंग इट फॉर योर मदर। अब आते हैं कलर्स ऑफ तारा जो हमको बुद्धिज्म में देखने को मिलते हैं। इनके मंत्र भी मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। द मोस्ट कॉमन इज डेफिनेटली द ग्रीन तारा मंत्र विच इज ओम तारे तुतारे तोरे सोहा, ओम तारे तुतारे तारे सोहा। सो ये मंत्र एक है, ग्रीन तारा मंत्र है, लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं और फिर रिजल्ट भी नहीं मिल पाता। जो कलर्स बताए गए हैं तारा के वो डिफरेंट आपकी डिजायर्स के लिए बताए गए हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ तारा, जिसमें से सबसे मोस्ट पॉपुलर है 5, मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगी। दैट इज रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लैक।
जो आप ये वाला मंत्र है ओम तारे तुतारे तोरे सोहा, ये मंत्र ग्रीन तारा माँ का है। ग्रीन तारा मंत्र जो आपकी ग्रीन तारा जो है आपकी और जो उनका मंत्र है वो आपकी ऐसी डिजायर्स को फुलफिल करता है जो आपकी अपीयरेंस को लेकर होते हैं। अगर मैं चाहती हूं कि मेरी स्किन अच्छी हो जाए, मैं चाहती हूँ मेरे बाल अच्छे हो जाए, मैं चाहती हूँ मेरी हाइट अच्छी हो जाए, या मैं पतली हो जाऊं, या मैं थोड़ा सा वेट गेन कर लूं, या मैं बहुत ही फिगर में आ जाऊं, मतलब फिजिकली अपीयरेंस से जो भी चीजें रिलेटेड हैं, आपको स्किन का प्रॉब्लम है या किसी तरह की चीजें हैं, तो आप ग्रीन तारा मंत्र करेंगे। अगेन हर तारा मंत्र का एक ही रूल रहेगा, मॉर्निंग इवनिंग यू हैव टू कंसिडर माँ तारा लाइक योर मदर, एंड 7 days में आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करना शुरू कर सकते हैं, राइट। सो ग्रीन तारा का ये रहेगा। मैं एक सोच रही हूँ क्योंकि नॉर्मली जब हम मंत्र करते हैं, जैसे मैंने ओम तारा देवाय नमः बोला, इजी है, आप सब समझ जाएंगे। लेकिन जब मैं ये वाले मंत्र बोलूंगी जो तिब्बतियन या दूसरी लैंग्वेज में है, तो उसमें आपका प्रोनाउंसिएशन में गलती होगा। सो आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, जिसमें मैं आपको डिफरेंट तारा मंत्र बताऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि व्हाट डू दे सिग्निफाई, आपको किसकी प्रेयर किस पर्टिकुलर काम के लिए करनी है। सो ग्रीन मैंने आपको बताया, इट इज ऑल अबाउट योर अपीयरेंस, कि आपकी जो चाहत है आप देखने में कैसे लगे, सुंदर दिखें और आकर्षण आपका बढ़े। सो ये सब चीजें आप करोगे। आकर्षण के नाम से रेड तारा मंत्र भी, रेड तारा भी उसी के लिए है। दिस इज बेसिकली फॉर अट्रैक्शन, वशीकरण, की किसी पे आपको जादू चला देना हो जब, तो रेड तारा मंत्र आप करेंगे, रेड तारा की आप प्रेयर करेंगे। और ग्रीन तारा इज ऑल अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस, बट रेड तारा इज लाइक किसी को अपनी तरफ खींचना, मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाना अपनी, तो और अपना काम किसी से निकलवाना। आपको ऑफिशियली कोई काम आप चाह रहे हैं कि चीज हो जाए, लेकिन आपको किसी एक 1-to-1 डिस्कशन है आपकी किसी से, तो आप अट्रैक्शन के लिए रेड तारा मंत्र करेंगे। नाउ अब काम करने की बात कर रहे हैं, तो उससे भी बेटर तारा है, तो आपको दो भी कॉम्बाइन कर सकते हो आप। अगर आपको लव के लिए करना है, तो लव में अट्रैक्शन चाहिए और फिजिकल अपीयरेंस में भी अट्रैक्शन चाहिए, तो आप रेड और ग्रीन तारा दोनों की आप प्रेयर करोगे, दोनों को आप मंत्र करोगे। अगर अब आपको अट्रैक्ट किसी को करना है फॉर योर ऑफिस एंड फॉर योर प्रमोशन, देन आपके उसमें आएंगी येलो तारा। तो येलो तारा और रेड तारा को कंबाइन करके आप करोगे। येलो तारा आपकी हेल्प करती है जब आपको करियर में ग्रोथ चाहिए, आपको अपनी जॉब में ग्रोथ चाहिए, आपको अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफर्स चाहिए, बच्चों को पढ़ाई में चाहिए। सो एनीथिंग विच इज मेकिंग यू प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली साउंड, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो किसी तरह की मीटिंग्स हो। हाउ मेनी टाइम्स में एक माला इज इनफ, बाकी आप ज्यादा करो तो आप चलते फिरते भी कर सकते हो, तो इसमें कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कि आप चलते फिरते नहीं कर सकते हो, बट हाँ एक माला इज इनफ वंस, सो आप मॉर्निंग इवनिंग डेफिनेटली करें। ओके, सो यू आर आस्किंग विच मंत्र फॉर कंसीविंग, आई विल कम टू दैट ऑल्सो। सो येलो तारा का आपको प्रेयर करना है या आपको मंत्र चैंटिंग करनी है जब आप करियर ग्रोथ देख रहे हो, पढ़ाई में देख रहे हो, किसी भी डिसीजन मेकिंग, बिजनेस थिंग में, बिजनेस ग्रोथ में देख रहे हो, फाइनेंशियल ग्रोथ में देख रहे हो, तो आप येलो तारा करेंगे। कंसेप्शन के लिए आप करेंगे व्हाइट तारा के लिए, क्योंकि व्हाइट तारा इज रिलेटेड टू मेडिकल इश्यूज। सो इफ देयर इज एनी मेडिकल इशू रिलेटेड टू कंसेप्शन, देन यू विल प्रे टू व्हाइट तारा। किसी भी तरह का कोई मेडिकल इशू है, हेल्थ इशू है, तो आप, अब जैसे मैंने अपीयरेंस की बात करी और मैंने स्किन की बात करी, तो आप थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाते हुए आप व्हाइट और ग्रीन को कंबाइन कर सकते हैं अगर आपको स्किन से रिलेटेड मेडिकल इश्यू है। सो आप ये देखें कि आप कैसे एनर्जीज को ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे एनर्जीज को आप यूज कर सकते हैं। सो व्हाइट तारा इज फॉर योर हेल्थ इश्यू एंड योर मेडिकल इश्यूज, एंड देन कम्स अ ब्लैक तारा। इन 5 ताराज में ही नॉर्मली सब चीजें कवर हो जाती हैं, राइट। सो ब्लैक तारा आती है फॉर एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी रिमूवल, इविल आई रिमूवल, आपकी कुछ नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ली है, किसी की नजर लग गई है, या आपके बनते हुए काम नहीं बन रहे हैं, सो आप ब्लैक तारा का प्रेयर करेंगे, ब्लैक तारा का मंत्र करेंगे। मैं एक बार ये लिख लूं जरा कि मुझे आपको ये वाला वीडियो बना के देना है फॉर द मंत्रास, तारा मंत्रास वीडियो। आई विल पोस्ट इट बाय आई थिंक टुमारो। ओके, सो कुछ और क्वेश्चन है तो पूछो।
Yes, whenever you can definitely place their murti at home, and whenever you are प्रेइंग और आप मंत्रा कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उनकी पिक्चर को या तो अपने दिमाग में रखते हुए करें और मदर की तरह उनसे कनेक्ट करें, नहीं तो अपने फोन में खोल लें उस पिक्चर को, ग्रीन तारा, रेड तारा, जो भी आप कर रहे हैं प्रेयर, तो उस तरह से आप डेफिनेटली करें। और आप मूर्ति भी रख सकते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर मूर्ति ग्रीन तारा की है, मार्केट में बहुत अच्छे से मिल जाती है। उसके बाद व्हाइट तारा। सो दीपाली, उसके लिए आप हेयर ग्रोथ के लिए आप ग्रीन तारा माँ का मंत्र करेंगे, और मंत्र मैं आपको पोस्ट करूंगी। मैंने ऐसे बता दिया है, ओम तारे तु तारे तोरे सोहा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में आपसे गलती नहीं हो तो मैं एक बार स्क्रीन पे, जैसे वो आते हैं ना वीडियोस में लिखा रहता है स्क्रीन पे, तो मैं वैसे करके एक बार सारे मंत्र डाल दूंगी। As you are asking Anil that ma'am, for Tara Ma blessings which color? So depending on your desire you have to choose the color of माँ तारा। जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा पर्टिकुलर माँ किस पर्टिकुलर की I'll take your question सैवी, किस पर्टिकुलर माँ किस पर्टिकुलर डिजायर के लिए कनेक्ट होती है, तो आप वही वाला कलर आप यूज कर सकते हैं। सो यू आर आस्किंग हाउ अबाउट लिसनिंग टू द मंत्रा ऑन यूट्यूब। तो आप बिल्कुल यूट्यूब पे सुनो, आपको कहीं पर भी किसी भी ऐप पे मिल जाए मंत्रा, आप सुन सकते हो। बिकॉज सुनते सुनते आप साथ साथ, हमारी एक टेंडेंसी होती है, हमारे मन मन में वो चलना शुरू हो जाता है, दैट ऑल्सो वर्क्स। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक दिस वॉज लाइक too much of information. How did you find it? Let me know. और एक चीज और मैं सोच रही थी, लाइक इट इज डेफिनेटली नॉट इन द स्क्रिप्चर्स। मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज बहुत सारे हम इंडिया में तो यही मानते हैं, और आज की डेट में भी इसी तरह से चल रहा है कि जो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं लोग, आपको भी शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे जो बुद्धिज्म की चांटिंग्स करते हैं, बट दे आर एक्चुअली हिंदूज। सो वो हिंदूज रहते हुए बुद्धिज्म की चांटिंग्स कर रहे हैं और बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं। सो दे आर हिंदूज एज वेल एंड दे आर बुद्धिस्ट एज वेल। सो ऐसा भी हो सकता है कि जब, जैसे अशोका इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, द किंग अशोका, तो वो भी हिंदू होते हुए एंड देन ही गॉट इंक्लाइन टू बुद्धिज्म एंड अहिंसा एंड एवरीथिंग। सो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमारी यहाँ पे एक हम एक सेट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस का प्रेयर करते हैं। सो उनको भी कोई माँ चाहिए होंगी वहां पे, तो उन्होंने एक नाम बदल के वहां पे रख दिया। सो दिस ऑल्सो आई वॉज थिंकिंग दैट दिस ऑल्सो कुड हैव हैपेंड, कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनका जैसे मैंने बताया रेफरेंस जो बुक्स में मिल रहा है वो 5th सेंचुरी एडी में मिल रहा है, बट हिंदुइज्म में उससे पहले से है। एंड दिस वन इज लाइक इजी मंत्रास, और इसमें आपको कोई ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो हम सिद्ध पीठ की बात करते हैं वो महाविद्या में से हैं। महाविद्या तांत्रिक अनुष्ठानों में ज्यादा यूज होती हैं, तो ज्यादा लोग उसमें वो करते हैं जो उनको सिद्ध करते हैं या जो उनकी साधना करते हैं। सो इसलिए थोड़ा सा हम नहीं करते, लेकिन जो मैंने आपको मंत्र दिया है, ओम ताराय देवाय नमः, वो मंत्र आप सिंपली कोई भी कर सकता है, और नहीं तो आप ये जो कलर्स वाली तारा है इनका मंत्र भी कर सकते हैं। सो टोटल बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। या एक्चुअली चारू, यस, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इनके, बिकॉज शी कनेक्ट्स। दो इनकी सबसे 3 बेसिकली इनकी बातें हैं कि एक तो शी इज लाइक अ मदर। मदर हमेशा बच्चे की बात सुनती है। सेम थिंग हैपेंस विद दुर्गा माँ ऑल्सो। सो उन्हीं का ही रूप मैं कहूंगी, क्योंकि काली माँ उनका रूप है, काली माँ का रूप ये है। फिर वो ट्रेवल करके जब घूमती हैं इधर उधर, तो वो उनको और रिलीजन्स भी अडेप्ट करते हैं। दिस इज व्हाट माय परसेप्शन इज, बाकी यू आर फ्री टू परसीव एनीथिंग। दूसरा ये है कि फियर्स नेचर है इनकी, रेडी टू हेल्प है। अगर आप बुद्धिज्म में देखें, मैंने बताया कि एक पांव आगे है, तो शी इज रेडी टू हेल्प। तो दूसरी चीज ये हो जाती है। तीसरा, इनका नाम ही तारने वाला है, इनका नाम ही गाइडिंग स्टार है। सो इसलिए तीनों चीजें कॉम्बिनेशन में इट वर्क्स रियली फास्ट, तो आपको जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। Yes, we are really proud to be born in India, I will say. मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि religion wise, of course, I'm really happy to be a Hindu, but yes, being born in India, I'm really proud, and that is why, so many people ask me, being my husband also in IT, so many people ask me कि आप बाहर क्यों नहीं जाते, so I'm very happy over here.
So extremely happy. I'm really connected to my country and to the history and to mythology and everything. And I love to spread the whatever I think. As I told you, everyone should be enlightened. So that's my motto. So मेरे को रहता है कि I'm not the ones who will keep the knowledge to themselves. So I just like to spread it. I just like to tell like whatever I have read, whatever I have seen, whatever I have known through my experiences. I don't take just hold anything back. I just give it back to the society. Yes, there are many colors of Tara Marubinder, and if you are trying to relate to spirituality, definitely one thing is there that you can definitely relate to yellow one first, because वो भी एक कनेक्शन बनाती हैं आपका, वो भी ग्रोथ के लिए ही है. सो ग्रोथ जब हम बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ, तो वो ग्रोथ का वर्ड आ जाता है उनमें. तो आप किसी भी तरह की ग्रोथ सीख कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं. स्पिरिचुअलिटी में मेरा पर्सनल राय ये है कि यू गो फॉर ओम तारा देवाय नमः, कि आप उसी में ही जाएं जहां से आपका रूट आप बिलोंग कर रहे हैं, तो आप उसी में जाएं, हिंदुइज्म से ही जाएं आप. सो आप वही मंत्र करें. पर्पल तारा माँ है, वैसे जो आप कह रहे हो आपका क्वेश्चन सही है कि पर्पल तारा माँ है, बट मुझे लगता है कि आप ओम तारा देवाय नमः आप करके देखो, यू विल फील द डिफरेंस. रात में ही यू विल फील द डिफरेंस. Okay, can you please also do a session on Brahma? ब्रह्मा जी की स्टोरीज सुननी है. Okay, I'll do that. So I think we are done for today, and many blessings to each one of you, and it was really good connecting to you. I think all of you who were looking forward to this session have got all your answers, and I tried to give more than your answers actually. And stay tuned for the next video of Tara Mantras. I'll make it and I'll post it ASAP. God bless you. Good night. Love to each one of you. Bye-bye.